everybody, so probably this time I can say that welcome back to my channel, and even before the introduction part, a disclaimer is needed, and that is this is not at all a topper edition because it's not the case कि दिन में जो free spaces मिलती हैं आप उसमें ये book practice कर लो या फिर अगर आप पढ़ाई से बोर हो गए तो you can read your sticky notes and all, because this was not the case with me. I was like a very average student. जब मैं 12th के प्रैक्टिस पेपर देती थी, जब मैं 12th में थी और प्रैक्टिस पेपर देती थी, सो कितने मार्क्स आते थे? आई गेस मिनिमम वॉज 290 एंड मैक्सिमम वॉज 330. फ्रॉम दैट मैं यहाँ 503 तक आई हूँ. मिस्टेक्स को सुधार के, चीज़ों को इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट करके, और यू नो लाइक अ सॉर्ट ऑफ रियल स्टोरी वुड बी लाइक अ रियलिस्टिक वर्जन वुड बी देयर. इट्स नॉट लाइक कि मेरे शुरू से ही 503 आए हैं. एंड देयर इज़ अ बिग रीज़न कि मैं यहाँ गार्डन में बैठ के वीडियो क्यों बना रही हूँ, जस्ट बिकॉज देयर आर थिंग्स, देयर आर मिस्टेक्स कि मैं घर पे नहीं बोल सकती. लाइक इट वुड बी अ बिट अनकम्फर्टेबल फॉर मी कि मैं फ्रैंकली वहाँ पे सारी मिस्टेक्स काउंट करूँ मेरी. सो येस, आई एम हियर एंड लेट्स बिगिन. सो कमिंग ऑन टू आवर मिस्टेक नंबर 1. ये उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट ईयर नीट के लिए ड्रॉप लेना है. उसी दिन हम ये सोच लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हमारा सिलेक्शन होगा ही. जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिया था उस दिन भी मैंने ये सोच लिया था कि यार अब नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगा. फर्स्ट ड्रॉप एक वो होता है कि लाइक सब लोग तो लेते हैं नीट के लिए, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, बट इट शुड बी लाइक होना चाहिए कि यार हमारा एक ड्रॉप है. सो मेरे अनफॉर्चुनेटली 414 थे एंड देन इट वॉज लाइक मैंने फिर से सोचा कि यार आई विल टेक अ ड्रॉप एंड नाउ आई एम इन अ सिचुएशन कि यार प्राइवेट लेना पड़ेगा या फिर आई जस्ट डोंट नो, बट द कंडीशन इज़ नॉट what I actually wanted it to be. So this was the very first mistake that I did, and बस ये सोच के कि हो जाएगा. शायद उतना हार्ड वर्क अंदर से नहीं निकला मेरे अंदर से नहीं निकला कि करना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप ही तो है या फिर अब ड्रॉप लिया है तो हो ही जाएगा. ये बात रहती है कि अब ड्रॉप लिया है तो हो ही जाएगा, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट ईजी. टेक दैट ड्रॉप वेरी सिंसियरली. ऐसा मत लेना कि यार ड्रॉप है तो होना ही चाहिए या होना ही चाहिए. आपको इसको ऐसे ही सोचना है कि होना ही चाहिए, हो जाएगा, ऐसा मत सोचना बार बार. सो यस, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स बिगिन विथ आवर मिस्टेक नंबर 2. सो कमिंग ऑन टू आवर मिस्टेक नंबर 2. माई मिस्टेक नंबर 2 वॉज आई यूज टू थिंक कि मैं जितनी देर दिन में जागे रहूँगी उतनी देर मैं मेरा 100% दूंगी एंड आई थिंक दैट विल वर्थ इट, बट इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. मुझे नहीं पता ये रियलाइजेशन अभी भी हो रहा है या नहीं मुझे, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब मैंने सही किया. इट्स लाइक कि आपको या तो सुबह उठना पड़ेगा, आप 4 o'clock 5 o'clock पे उठ के पढ़ाई करो, या फिर 7 तक उठती थी मैं एंड दैट्स अ मिस्टेक आई गेस. और रात में भी 12, 1, 2 इतने तक पढ़ो. इट्स नॉट लाइक कि आप सुबह भी 7 बजे उठो और रात में भी 11 बजे सो जाओ. आई वॉज द पर्सन जो सुबह 7 बजे पढ़ने बैठा था, 6 बजे उठ जाती थी, बट एट 7 आई यूज्ड टू सिट डाउन फॉर स्टडीज एंड 11, 11:30, 12 मैक्सिमम इतना ही पढ़ती थी एंड दोपहर में भी एक नैप ले लेती थी. सो फॉर मी मेरे लिए स्लीपिंग आवर्स 8.5 आवर्स का होता था एंड आई गेस आपको ये 7 तक रखना चाहिए. आई डोंट नो दिस वाज अ मिस्टेक और इट वाज इन माय हैबिट, बट आई ट्राइड टू क्विट इट बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट. सो मेरी मिस्टेक नंबर 3 थी टेस्ट से डरना. मैं जब 12th में थी बहुत डरती थी. लाइक आई वॉज लाइक अ वेरी डरपोक पर्सन जो टेस्ट के मार्क्स से डरता था. जो पेरेंट्स इतना डांटते नहीं थे, बट एक गिल्टी वाली फीलिंग होती थी ना, उस चीज़ से डरती थी. फिर फर्स्ट ड्रॉप आया तो मैंने तो पता नहीं क्यों सिर्फ 5-6 टेस्ट दिए एंड सेकेंड ड्रॉप में मुझे ये बात तो पता थी कि टेस्ट सीरीज़ एक वो चीज़ है जो उनको पुश करती है कि आप और पढ़ो. जो आपको कोचिंग में पढ़ा रहे हैं दैट इज़ ओके, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, बट यू नो टेस्ट सीरीज़ के कारण आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं जो दूसरे बच्चे नहीं डालते हैं एंड वो चीज़ आपको दूसरों से बहुत आगे करेगी, बिलीव मी. क्योंकि मैं 290 मार्क्स लाने में किसको खुशी मिलेगी? लाइक सोच के देखो, 310, 320 इट्स लाइक नथिंग, कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बट वो टेस्ट सीरीज के कारण इतना रिवीजन होता है, इतना यू नो प्रेशराइज होते हैं हम अंदर से, तो हम उसके कारण हार्ड वर्क करते हैं. टेस्ट सीरीज से ज़रा भी नहीं डरना है. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू यू नो टेक द टेस्ट सीरीज. एक अलग एडवांटेज है, मेरे कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे. आप सोच के देखो, अगर मेरे अभी भी 503 आए हैं तो 1 साल पहले जब मैंने टेस्ट सीरीज ली होगी तब कितने आते होंगे. सो मैं पर्सनली कोई टॉपर नहीं हूँ, सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जो टेस्ट सीरीज़ का मतलब आपको समझाने की कोशिश किया है एक वीडियो में, तो यू कैन चेक इट आउट. बट यू नो डरना नहीं है टेस्ट सीरीज से. ये डर निकाल दो कि एलन के आकाश के टेस्ट बहुत टफ होते हैं. नहीं होते हैं, थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बस दैट्स इट, बट आपको वो एक अलग लेवल देगा. सो आई सजेस्ट यू कि आप बिल्कुल खरीदें और करें टेस्ट.
सो मिस्टेक नंबर 4 कि हम एक बुक है मास्टर दी एनसीईआरटी, आई एम नॉट डूइंग अ पेड प्रमोशन ऑफ दैट बुक, बट येस सॉर्ट ऑफ प्रमोशन, क्योंकि मैंने वो बुक पर्सनली बहुत ज़्यादा रेफर की। उस बुक का नाम ही है मास्टर दी एनसीईआरटी। उसमें आप कोई भी क्वेश्चन देखो, कोई भी असेशन रीजन देखो, कोई भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखो, सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं उस बुक में। ज़्यादा मोटी नहीं आएगा, इतनी है, 12th और 11th की अलग अलग एडिशन आती है। सो एनसीईआरटी की लाइन से ही सारे क्वेश्चन हैं। एंड अगर आपको लगे कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया एंड नाउ आई नीड टू प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चन, तो आप वो बुक रेफर करो, क्योंकि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कहीं से बुक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टेक वर्स कि पहले मैं एलएन के मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, ध्यान देती थी, बट फर्स्ट ड्रॉप में ही मैंने आधी छोड़ दी। एंड जब मेरा सेकंड ड्रॉप था तब तो मैंने पूरा का पूरा बंडल उठा के अलग रख दिया था कि यार मुझे ये बुक्स पढ़नी ही नहीं है। सो वो मेरा एक इम्प्रूवमेंट था, काफ़ी बड़ा मेजर इम्प्रूवमेंट, कि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ती थी। स्टॉप रीडिंग ऑल दी अदर बुक्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपका जो मेजर डिसएडवांटेज होता है ना, जो आपको 500 भी क्रॉस नहीं करवा पाता, वो आई थिंक ये मेजर रीज़न है। So coming on to our last point, this is not very comfortable for me to speak it out, but at this point I think ज़रूरी हो जाता है कि कोई ना कोई बात करे। एंड टॉपर्स इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन अ पाथ जिसमें ये सब हर्डल्स आती ही नहीं है। वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल पाथ में चलते हैं। एंड आई थिंक कि अभी एट दिस एज फॉर 2 years और 4-5 years आपको रिलेशनशिप्स में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इन 95% ऑफ द केसेस आपको ऐसा टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। मोर देन दैट आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि वो रिलेशनशिप चले। इट्स नॉट लाइक कि यार अपने आप चलेगा, आपके एफर्ट्स ऑफ कोर्स नीडेड है। सो लाइक आप कितना भी कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बीच में आएंगी, एंड दैट वोंट लेट यू स्टडी प्रॉपरली। इफ़ यू आर स्कोरिंग 600 और 600+, तो लाइक इट्स ओके, लाइक आपका सिलेक्शन ऑफ कोर्स श्योर है। बट अगर आप इन्हें नहीं ला रहे हैं, सो सोच के देखो, लाइक यू हैव नो चॉइसेस। आप या तो अपना सिलेक्शन छोड़ दो, या फिर कुछ टाइम के लिए उसको पॉज कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्रेकअप कर लो या कुछ, बट एटलीस्ट यू कैन पॉज इट, और यू कैन जस्ट लीव दैट थिंग्स फॉर अ सॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन। एंड डायरेक्टली बोलूँ तो अभी नहीं रहना चाहिए, ट्राई टू इग्नोर देम। एंड आपका प्राइम गोल ये होना चाहिए कि आप खुश रहें और बी अ गुड ह्यूमन। इट्स लाइक अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप सब कुछ हैं। आप MBBS डॉक्टर हैं, आप एक बहुत अच्छे IAS ऑफिसर हैं जो हेल्प करे। लाइक फॉर मी बीइंग अ गुड ह्यूमन इज़ एवरीथिंग। एंड लाइक मेरे को भी बुरा लगा था जब मेरे मार्क्स 503 देखे थे। इट्स नॉट लाइक आई वॉज हैप्पी इनफ। तो मुझे भी टाइम लगा खुद को वहाँ से बाहर निकालने में। एंड लाइफ गोज ऑन, क्या होना है मुझे नहीं पता। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। I think that's the end of the video. So if you liked it, do like it and subscribe to my channel. Thank you.